क्या हुआ बेटा? माँ कल 26 जनवरी है, सब लोग टोपी लेंगे और झंडा लेंगे, मुझे भी चाहिए। ठीक है चलो कल लेके आऊंगी बेटा। ठीक है माँ। बेटा को इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो अच्छे से मनाया जा रहा होगा, सब बच्चे पहन के आएंगे। अगर ये नहीं पहन के जाएगा तो इसे कितनी तकलीफ होगी। मेरा फर्ज बनता है कि मैं लाऊं इसके लिए। अभी मेरी सैलरी मिलने में 1 हफ्ते बाकी हैं, फिर भी चलती हूँ सर से बोलती हूँ सर मेरी सैलरी दे दो। दे देंगे तो शाम को लेके आती हूँ, कल पहन के जाएगा। माँ। क्या हुआ बेटा? माँ कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ काम पे। माँ मेरा झंडा और टोपी लेते आना। ठीक है बेटा मैं लेके आऊंगी, जाओ आप घर का ध्यान देना। ठीक है माँ, मैं घर का ध्यान दूंगा। ठीक है जाओ। आगे कमला। हाँ सर। चलो अंदर चलो। सर मुझे एक काम था। क्या काम था? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अभी तनख्वाह लेके गई थी ना। सर कल 26 जनवरी है तो मेरे बच्चे को चाहिए था कुछ सामान, तो इसलिए चाहिए था। चल ठीक है मैं देखता हूँ। ठीक है। वंदना। क्या हो गया? कमला को ये 10,000 रुपया दे देना। अभी क्यों दे रहे हो? अभी तो दिए थे, अभी 10 दिन बाकी है महीने होने में। कल रिपब्लिक डे है ना, तो उसके बच्चों को कुछ लेना होगा। ठीक है मैं दे दूंगी। और ध्यान से दे देना, भूलना नहीं। ठीक है मैं दे दूंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है जाओ। कमला को बुला के बोल देता हूँ, कहीं वंदना भूल गई तो उसका बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा। कमला। हाँ जी सर। मैंने तुम्हारे मैडम को पैसे दे दिया है, ठीक है। ले लेना मैडम से। ठीक है सर। और हाँ सुनो, ये जो टेबल वगैरह गंदे हुए हैं इसे अच्छी सफाई कर देना। ठीक है। ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक। कमला। हाँ जी मैडम, ये सर तुम्हें पैसे दिए हैं। ठीक है मैडम जी। एक बार काउंटिंग कर लो कितना है। मैडम जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं कभी गिनती नहीं करती, सर दे देते हैं मैं लेके चली जाती हूँ घर। क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? चलो सर ने हो सकता है तुम्हें ज्यादा या कम दे दिया हो, लाओ मैं काउंटिंग कर देती हूँ। ठीक है मैडम जी, ये लीजिए आप देख लीजिए। इस अनपढ़ को क्या पता चलेगा, इसमें से ना 8 नोट निकाल ही लेती हूँ। देखा मैंने कहा था ना, सर ज्यादा दे दिए थे, 8 नोट ज्यादा है, ये लो। ठीक है मैडम जी। और हाँ सुनो, मैंने कपड़ा इस्त्री करने के लिए दिया है तो जाके ले आओ, मुझे कहीं जाना है तुरंत। ठीक है मैं अभी लाती हूँ। ठीक है। अरे क्या हुआ, कमला जा रही है? नहीं सर, जा रही थी ना, मैडम जी का कपड़ा इस्त्री करने के लिए दी है, वही लेने जा रही थी। मैडम पैसे दी? हाँ दी है। ये कितना दी, दिखाना। पता नहीं मैडम जी कितना दी। 10,000 दी? पता नहीं, आप चेक कर लीजिए। ये तो 6,000 है। चलो मैडम से पूछता हूँ तो। नहीं मैडम जी तो 10,000 दी होंगी। अरे नहीं, ये 6,000 रुपए हैं। ठीक है आप पूछ लीजिए। चलो अंदर चले और मैं पूछता हूँ ना। अरे आप क्यों आ गए? मैं चला आया। तुमने कमला को कितने पैसे दिए थे? 10,000 रुपए। झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ये तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? ये पैसे मेरे हैं। और ये कमला को आपने कितने पैसे दिए थे? 10,000 रुपए। ये तो 6,000 रुपया है। वो कहीं गिरा दी होगी।
मुझे क्या पता, मैंने तो 10,000 रुपए दी थी। झूठ बोल रही हो। आपके काम नहीं चल रहे थे तो मेरे शौक पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने कमला के पैसे काट लिए थोड़े से। तो तुम गरीब के पैसे काटोगी? मैडम जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन ईमानदार हैं। हम सर पे आंख बंद करके भरोसा करते थे और कभी मेरे साथ सर ने धोखा नहीं किया। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम आप पे भी विश्वास किए कि आप मेरा पूरा पैसा देंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस गरीब का पैसा आप आधा काट लेंगी। सर से जब भी मैं पैसा मांगती थी, सर मेरी मजबूरी समझते थे, तुरंत पैसा दे देते थे। कभी इस गरीब को दुखी नहीं किए, लेकिन आज आपने ऐसा काम किया, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मैं तो अपने काम का पैसा ले रही थी, न कि फालतू का पैसा। फिर भी आपने आधा पैसा काट लिया मेरा। मैं तो अनजान थी, मुझे तो पता नहीं था कि आपने कितना पैसा दिया, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, उसी का फ़ायदा आपने उठाया। सही लोग कहते हैं पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। जो पढ़े लिखे नहीं होते उसका फ़ायदा कोई भी उठा लेता है, जैसे आज मेरा आपने उठा लिया। तुम्हें शर्म नहीं लगता? मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा कुछ काट लूँगी, पैसे अगले महीने में दे दूँगी, इसीलिए मैंने 4,000 रुपये काट ली थी। तो वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं तो उसका नाजायज फायदा उठाओगी? कमला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगी। ये लो पैसे और कमला को दे दो। ये लो कमला पैसे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका सर, आपने मुझे समझा। मैं चलती हूँ, कल फिर आ जाऊंगी टाइम से। आगे से ऐसी गलती मत करना। वो अनपढ़ गरीब जरूर है, लेकिन वो भी तो एक इंसान है, इसलिए कभी गरीब के साथ अन्याय मत करना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। ठीक है। सर ने पैसे दे दिए, बहुत अच्छा किए। चल के बेटा के लिए सामान लेके तब जाऊंगी, क्योंकि उसे सुबह ही जाना है। माँ, क्या बेटा? माँ झंडा लाई? हाँ बेटा, ये देखो लाई। ठीक है माँ। कितना खुश हो गया बेटा। चलो कल जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय बेटा। बाय माँ। आज सर ने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरा बेटा इतना खुशी से 26 जनवरी नहीं मनाता। कितना खुश है वो।